नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फॉर स्टडी चैनल में। मैं हूं प्रवीण और आज हम डिस्कस करेंगे वेन आरएक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं। इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको इस सीरीज़ में हम करेंगे। जैसे हमने एक सीरीज़ लाए थे ब्लड रिलेशन जो रक्त संबंध से था, जिसके हम 3 पार्ट अभी तक अपलोड कर चुके हैं। हालांकि उसकी जो सीरीज़ होगी वो आगे कंटिन्यू रहेगी, उसके पार्ट्स आते रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ हम इसको भी कंटिन्यू रखेंगे। तो वेन आरएक्स की अगर हम बात करें तो ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके साथ ही साथ अगर आप सीजीएल की तैयारी करते हैं तो ये उन एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जो यूपी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम बात करेंगे इस पर और इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। बहुत ही आसान तरीका होता है सॉल्व करने का, जिससे आप सेकंडों में आंसर ला सकते हैं। बस एक बार आपको इसे समझना होगा। तो चलिए डायरेक्ट हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। बेसिकली इसमें अगर हम बात करें तो होता क्या है कि आपको 2 या 3 शब्द दिए रहेंगे, कुछ वर्ड्स दिए रहेंगे, उनके बीच आपको रिलेशंस बताना होगा। और वो रिलेशंस जो होगा वो किसके माध्यम से बताना होगा, तो वो रिलेशंस गोले के माध्यम से आपको बताना होता है, सर्किल के माध्यम से आपको बताना होता है कि उनके बीच क्या रिलेशंस हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को आप देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि घोड़ा, बंदर और बाघ, ये 3 जानवर हैं। आप हैं 3 जानवर, घोड़ा, बंदर और बाघ। इसको हमें एक रिलेशन बताना है, किसके माध्यम से, तो गोले के माध्यम से इस रिलेशंस को बताना है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमने 4 ऑप्शन दिए हैं। यहाँ पे हालांकि हमने लिखा नहीं है, ये ए मान लेते हैं, ये बी हो गया, ये हमारा सी और ये डी हो गया। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये जो पहला विकल्प दे रहा है, इसमें दे रहा है कि एक जो है क्या है, ऑल का केस है, और दूसरा इनसे कोई संपर्क नहीं है। ठीक है, ये अपने आप में ऑल का बता रहा है इससे, और इन दोनों का कोई संपर्क नहीं है। अगर बी ऑप्शन की बात करेंगे तो सारे क्या ऑल के केस बता रहे हैं। ऑल का मतलब क्या होता है, सभी का केस बता रहा है। ठीक है, तो ये जो घोड़ा, बंदर और बाघ है, इनका रिलेशन कहीं कुछ मिल रहा है, यहाँ पे नहीं मिल रहा है। घोड़ा एक अलग है, बंदर अलग है और ये बाघ अलग है। तीनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए ऑप्शन सी सबसे सही होगा। इसको हम कह सकते हैं घोड़ा, वहीं इसको हम क्या कह सकते हैं, बाघ, और इसे हम जो है बंदर कह सकते हैं। 3 गोले, तीनों क्या होंगे, एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं होगा। घोड़ा की जो प्रॉपर्टी होती है वो बाघ के अंदर नहीं है, और बाघ के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बंदर के अंदर नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होता है। नेक्स्ट चलिए और देखिए, कह रहा है कि वेल जानते हैं क्या होती है, एक स्तनपायी होती है जो कहाँ रहती है, समुद्र में रहती है। और जहाज और महासागर, 3 चीज़ें दिया हुआ है और इन तीनों का रिलेशन बताना है, सेम वही गोले के माध्यम से। तो आपको यहाँ पर आप देखिए कि क्या इनके बीच कोई रिलेशंस आल का आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं महासागर एक ऐसी जगह होती है जिसमें क्या पाई जाती है, वेल पाई जाती है, और उसमें क्या होती है, जहाज़ भी होती हैं। बड़ी बड़ी जो जहाज़ें होती हैं वो कहाँ होती हैं, तो समुद्र में होती हैं, सी में होती हैं। ठीक है, और ये क्या है, महासागर है। तो जो आप अगर बात करेंगे, जो सबमरीन्स होते हैं यानी पनडुब्बी जहाज़ जो होती हैं, जो नौसेना की जहाज़ें होती हैं, वो सब कहाँ होती हैं, होती तो महासागर में ही है। तो यानी व्हेल हो गई और जहाज़ हो गई, ये दोनों कहाँ है, तो महासागर के अंदर आती हैं। लेकिन तो कोई व्हेल जो है वो जहाज़ नहीं हो सकती, और ना कोई जहाज़ व्हेल हो सकती। ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग है, अलग है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमें ये वाला ऑप्शन। इसको हम बाहरी वाले गोलों को लिख सकते हैं महासागर, बाहरी वाले गोले को क्या लिख सकते हैं, महासागर। इसका हम कलर चेंज करते हैं। और अंदर वाले गोले को हम क्या लिख सकते हैं, तो अंदर वाले एक गोले को लिख देंगे व्हेल, और दूसरे गोले को हम लिख सकते हैं जहाज। ठीक है, यानी दोनों किस में होंगे, महासागर के अंदर, लेकिन तो व्हेल और जहाज बिल्कुल एक दूसरे से क्या होंगे, अलग होंगे। अगर आप इस ऑप्शन को देखेंगे तो उसमें फ़र्क क्या हो जाता है कि यहाँ कुछ का दिया हुआ है, ये जो गोला दिया हुआ है, अंदर की गोले की बात करें तो ये जो रिलेशन बता रहा है ये किसकी बता रहा है, कुछ का बता रहा है। यानी अगर मान लीजिए आप रखते हैं, ये हमारे पास है गोला, ये
अगर आप इसमें रखते हैं व्हेल को, ये देखिए इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर हमने लिखा व्हेल और यहाँ पर हमने लिख दिया जहाज, ठीक, ये हो गया व्हेल और ये हो गया जहाज। तो क्या कुछ व्हेल जहाज हो सकते हैं या कुछ जहाज व्हेल हो सकते हैं? ये कभी नहीं हो सकता। कोई व्हेल कभी जहाज नहीं हो सकता और कोई जहाज कभी व्हेल नहीं हो सकता। तो इसलिए ये वाला क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है, ठीक है। भले ही ये आल का केस दिया हुआ है, ये महासागर हो सकता है, ये इसमें ये सही हो सकता है, लेकिन अंदर का जो गोला दिया है कुछ कर केस, वो क्या हो जाएगा, अपने आप में गलत हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए को लगाएंगे, ठीक ना। आगे आप देखिए क्या दिया है कि चमड़ा, पानी और जंतु। चमड़ा मतलब स्किन, स्किन कह सकते हैं इसको, चमड़ा, पानी और जंतु, इनके बीच में एक गोले के माध्यम से अगर बताना हो तो आप क्या बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्या कोई पानी जंतु हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कोई चमड़ा पानी हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कोई चमड़ा जंतु हो सकता है? हो सकता है। कोई भी जंतु होगा उसकी क्या होगी, कहीं ना कहीं एक स्किन होगी, चमड़ा होगा। अगर कोई जंतु है तो वो कहाँ, उसके अंदर चमड़ा होगा, यानी स्किन होगी उसके शरीर पे, उसके बॉडी पे स्किन होगी। तो यानी जंतु और चमड़ा का रिलेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से बन रहा है। यानी अगर हम सारे चमड़े वाले को, सारे चमड़े यानी स्किन को जंतु मान लें, जो भी स्किन होती है वो किसकी हो गई, जंतु की हो गई। लेकिन यहाँ जो पानी होगा वो क्या होगा, अलग होगा। तो ये वाला गोला हमारा इसको सही बता रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पे किसको रख देंगे, बीच में हम रख देंगे चमड़ा, क्योंकि जितने भी जानवर होते हैं उनमें क्या होता है, चमड़ा होता ही होता है। और ये क्या रख देंगे, जंतु, जंतु को बाहर रखेंगे। और इसमें क्या रख देंगे, पानी, इसमें हम इसको रख देंगे पानी। पानी बिल्कुल अलग है जंतु से, और चमड़ा, ये दोनों शब्द, चमड़ा मतलब स्किन से एकदम अलग है, ठीक है। तो जंतु को बाहर, यानी जितने भी जानवर होंगे उनके अंदर क्या होगा, चमड़ा जरूर होगा, स्किन जरूर होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ है चेरी, आम और फल, इनके बीच में आपको रिलेशन बताना है। ये चेरी है, ये आम है और ये फल है। चेरी क्या होता है, बेसिकली फल होता है। आम भी क्या होता है, फल ही होता है, ठीक है। तो यानी ये दोनों किसके अंदर में आएंगे, फल के अंदर में आएंगे। लेकिन क्या आप चेरी को आम कह सकते हैं? चेरी को कभी आम कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। और ना ही आम को आप चेरी कह सकते हैं, आम को आप चेरी नहीं कह सकते, क्योंकि चेरी अलग फल है और आम अलग फल है, ठीक है ना। इसकी, इन दोनों की प्रॉपर्टी बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। लेकिन आते किस में है, तो दोनों आते फल में है, ठीक ना। आते किस में है, फल है। तो फल यानी किस, फल में ये दोनों आएंगे। तो आल का केस आ रहा है, तो यहाँ पे चेक करिए, आल का केस इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया चेरी, आम और फल। तो हमारा अगर सही ऑप्शन माने तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ ए बी हमने नहीं किया है तो आप मान के चलिएगा ये 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, सी और डी। तो ये हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी यहाँ हम किसको रख देंगे, फल, इस वाले गोले में हम रख देंगे चेरी और इस वाले गोले में रख देंगे आम। ये क्या बता रहा है, कोई चेरी आम नहीं होगा, कोई चेरी आम नहीं होगा। और जो भी होंगे चेरी और आम किस में आएंगे, फल में, उसको क्या कहा जाएगा, फल ही कहा जाएगा, ठीक है ना। और ये गोला क्यों गलत हो जाएगा, मान लो अगर इसमें हमने, इसको समझिएगा, मान लो इसमें हमने ले लिया चेरी, इसको ले लिया चेरी, और इसको ले लिया आम, इसको ले लिया आम, और इसको ले लिया हमने फल, मान लीजिए आपने ऐसा लिया। तो क्या सारे चेरी आम होंगे, बिल्कुल सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि जो चेरी और आम क्या है, दोनों एक दूसरे से अलग है, ठीक ना। इस माध्यम के और तो चेरी, आम और फल में कोई संपर्क नहीं है, चेरी आम में तो कोई संपर्क नहीं है, अच्छी बात है। यहाँ पे हमने कर दिया चेरी, यहाँ पे हमने रख दिया आम, ठीक, ये दोनों सही हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसको करोगे, फल को अलग करोगे, तो ये गलत हो जाएगा, ये गोला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि चेरी आम किस में आते हैं, फल होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं फल होते हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा इस फल के अंदर में आएंगे, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही होगा, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। दिया हुआ है कि हाथ, पैर और शरीर, हाथ, पैर और शरीर, 3 चीज़ दी हुई है। तो हाथ, पैर और शरीर, इनके बीच सही क्या बताना है,
आरेख, वेन आरेख के माध्यम से यानी गोले के माध्यम से इनके बीच संबंध बताना है। तो हाथ, पैर और शरीर कैसे ये संबंध होगा? क्या ये वाला हमारा हो सकता है, या ये हो सकता है, ये कौन सा होगा? तो अगर हम बात करेंगे, देखना, हाथ और पैर दोनों क्या अलग अलग चीज़ें हैं? बिल्कुल हाँ, हाथ अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग है। हाथ से आप क्या करते हैं? हाथ से आप कोई काम करते हैं, खाना खाते हैं, जो भी करना होता है हाथ से करते हैं। लेकिन पैर क्या होता है? पैर से आप चलना बेसिकली क्या करते हैं? चलते ही तो हैं पैर से, या अन्य काम हो सकते हैं। लेकिन हाथ और पैर क्या है? दोनों एक दूसरे से अलग है। हाथ का स्ट्रक्चर अलग है, पैर का स्ट्रक्चर अलग है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं किस में आती हैं? शरीर में आती हैं। बॉडी होती है, बॉडी में शरीर, तो शरीर में सब आते हैं। हाथ भी आएगा, पैर भी आएगा, आँख भी आएगा, नाक भी आएगा। ठीक, आप जितने बॉडी पार्ट की बात करेंगे सब किस में आएंगे? तो ये तो बॉडी पार्ट हो गए, ये बॉडी पार्ट हो गए, और ये क्या हो गई? बॉडी हो गई। यानी शरीर के अंदर में क्या आएगा? हाथ और पैर आएगा। लेकिन कोई हाथ पैर नहीं होगा, और कोई पैर हाथ नहीं होगा। तो यानी सभी का केस रहेगा, दोनों आएंगे, और ये दोनों गोले क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं शरीर, इसको हमने लिख दिया शरीर, इसको हमने रख दिया यहाँ पे हाथ, और यहाँ पे हमने रख दिया पैर। ठीक है, क्योंकि कोई हाथ पैर नहीं, लेकिन हाथ और पैर किसके अंदर में आएंगे? तो शरीर के अंदर में आएंगे। ठीक, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कार, पार्क और उपग्रह, इन तीनों के बीच में सही संबंध बताइए। तो कार, पार्क और उपग्रह मीन्स क्या होता है? सैटेलाइट। जैसे अगर हम बात करेंगे, चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। चंद्रमा उपग्रह है, किसका है? तो धरती का, यानी अर्थ का। ठीक ना। और कार क्या है? कार एक अलग चीज़ है, पार्क भी क्या है? अलग चीज़ है। ठीक ना। तो कार, पार्क और उपग्रह तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। ये तीनों कहीं भी एक दूसरे से संपर्क नहीं रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सही क्या होगा? सही ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। इसको ऑप्शन नंबर सी मानिएगा थर्ड पे। तो ये इसमें क्या हो जाएगा? ये कार हो जाएगा, ये हो जाएगा पार्क। कोई कार पार्क नहीं हो सकती, और ना तो कोई पार्क कार हो सकती है। ऐसे ही कोई उपग्रह ना तो कार हो सकता है और ना ही पार्क हो सकता है। तो हमारा सही आंसर होगा आंसर नंबर ये सी वाला। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या होंगे? अलग होंगे। ठीक है, कहते हैं बर्तन, आभूषण और सिल्वर। अब इसको सही माध्यम से बताना है कि बर्तन, आभूषण और सिल्वर का सही गोला क्या होगा। तो ये बताइए, क्या कोई बर्तन आभूषण हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता। कोई बर्तन आभूषण नहीं हो सकता। क्या कोई आभूषण सिल्वर हो सकता है? कोई आभूषण सिल्वर हो सकता है? तो हाँ बिल्कुल, कोई आभूषण सिल्वर हो सकता है। ठीक, ठीक। और अगर हम बात करेंगे क्या कोई बर्तन सिल्वर हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कोई बर्तन आभूषण नहीं हो सकता। इन दोनों का संपर्क नहीं है। कोई बर्तन आभूषण नहीं हो सकता, बर्तन के आभूषण नहीं होते। ठीक ना। तो यानी हमें क्या बनाना होगा? यहाँ आल का केस तो है नहीं। ठीक, तो हमें ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला। अब देखिए कैसे होगा। हम बीच में किसको रखेंगे? यहाँ पर बीच में हम किसको रख देते हैं? हम सिल्वर को रख देते हैं। ये हो गया सिल्वर, ये हो गया सिल्वर। यहाँ किसको रखेंगे? तो यहाँ हम रख देंगे एक तरफ आभूषण को, और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये दूसरे गोले में हम किसको रख देंगे? बर्तन को। यहाँ रख देंगे बर्तन को। अब समझना, ये बीच में सिल्वर है, यानी सिल्वर कुछ ऐसे बर्तन होंगे जो कि इसके होंगे, सिल्वर के होंगे, क्योंकि सारे बर्तन ऐसे नहीं हो जो सिल्वर के होते हैं, क्योंकि स्टील के भी होते हैं। ठीक, कॉपर के यानी तांबे के भी होते हैं। तो बर्तन जो है, जितने बर्तन होते हैं सब सिल्वर के नहीं हो सकते, कॉपर के भी होते हैं। ठीक, उसी तरह बात करेंगे तो स्टील के भी होते हैं, स्टील के भी बर्तन होते हैं। यानी सारे बर्तन, जितने भी बर्तन होते हैं वो कभी किसके नहीं हो सकते? सिल्वर के नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बर्तन जो हैं वो किसके हो सकते हैं? सिल्वर के हो सकते हैं। तो ये सही है। और यहाँ पे दूसरा दिया है कि कुछ आभूषण किसके हैं? सिल्वर के हैं। तो ये भी हो सकता है। कुछ आभूषण किसके हो सकते हैं? सिल्वर के हो सकते हैं। लेकिन सारे आभूषण सिल्वर के नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कैसे हो सकते हैं? सोने यानी गोल्ड के हो सकते हैं, सोने के भी हो सकते हैं। ठीक, और भी अन्य चीज़ें हो सकती हैं आभूषण के लिए। लेकिन कह रहा है कोई बर्तन यहाँ पे क्या कह रहा है? आभूषण नहीं है। तो बिल्कुल सही है, कोई बर्तन आभूषण हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगर आप इसको मान लीजिए, अच्छा इसको लेते हैं, इसमें क्या रखेंगे? क्या आप इसमें सिल्वर को रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? सारे बर्तन किसके हो जाएंगे? सिल्वर के हो जाएंगे, जो कि सही नहीं है।
और ना ही सारे आभूषण सिल्वर के होते हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, ये अपने आप में गलत हो रहा है, ठीक ना। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि कैमरा, मेज और फर्नीचर। अब कैमरा, मेज और फर्नीचर के बीच सही संबंध बताइए, इनके बीच क्या सही संबंध है। तो अगर हम देखेंगे तो कैमरा अपने आप में अलग है, कैमरा से जो काम करेंगे वो मेज से नहीं करेंगे, ठीक ना। लेकिन मेज जो होगा वो किस में आ जाएगा, फर्नीचर के अंदर में आ जाएगा। लेकिन कैमरा जो है ना तो मेज के अंदर में आएगा। क्या कुछ कैमरा मेज हो सकता है, नहीं। क्या सभी कैमरा मेज हो सकता है, नहीं। क्या कुछ कैमरा फर्नीचर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। क्या सभी कैमरा फर्नीचर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। यानी कैमरा से ना मेज का संपर्क है, ना तो फर्नीचर का कोई संपर्क नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, जो मेज होगा, जितना भी मेज होगा वो किसके अंदर में आता है, फर्नीचर के अंदर में आता है, ठीक। तो यानी ये जो मेज होगा ये किसके अंदर में, फर्नीचर के अंदर में आएगा, और जो कैमरा होगा ये बिल्कुल अलग होगा, ठीक है। तो हमारा इसमें जो सही ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है, सही है, ठीक है। यहाँ एक ही चीज़ को गलती हुआ है, ये दो चीज़ें एक ही बार में की गई है, तो ये इसको काट दीजिएगा, इसकी जगह पे कोई अन्य ले लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया एक ये वाला गोला, ठीक, ये वाला हमने मान लिया ऑप्शन नंबर डी, ये इसको कर दीजिए, ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, ठीक ना। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इसमें किसको रखेंगे, तो कैमरा को रखिए, किसको रखिए, कैमरा। ये कौन होगा, ये मेज, अंदर कौन होगा, मेज, क्योंकि सारे मेज किस में आते हैं, फर्नीचर में आते हैं, सारे मेज किस में आते हैं, फर्नीचर में आते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। ये बिल्कुल नहीं सही हो सकता, क्योंकि यहाँ पे मेज और फर्नीचर बिल्कुल क्या है, अलग अलग बता रहा है, जबकि क्या सभी मेज किस में आ जाते हैं, फर्नीचर में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लिखना, बोलना और संचार, तीन चीज़ें दी हुई हैं कि लिखना, बोलना और संचार में क्या संबंध है, उसका रिलेशन बताइए। तो बताइए, लिखना, क्या आप जो लिखते हैं वो बोलने में आ सकता है, नहीं आ सकता। जो बोलते हैं तो वो लिखने में नहीं आ सकता। लिखना अलग क्रिया है और बोलना एक अलग क्रिया है, यानी दोनों एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है। लेकिन अगर हम बात करेंगे संचार, तो कहीं ना कहीं ये दोनों माध्यम क्या है, संचार के ही तो माध्यम है। आप लिख के किसी को लिख के भेजते हैं कोई चीज़, आपने व्हाट्सअप मैसेज किया, आपने लिख के भेजा, तो हुआ संचार, हुआ कम्युनिकेशन हुआ। आपने बोला, ये भी क्या हुआ, संचार हुआ। तो यानी संचार के अंतर्गत में लिखना और बोलना दोनों आ जाएंगे। लेकिन लिखना और बोलना दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जब आप लिखते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, जब आप बोलते हैं तो वो अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं एक गोले में दोनों गोला आएगा, एक बड़े गोले में, क्योंकि ये आल का केस है, ये दोनों आल के केस में आ जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन है। इसमें किसको रख देंगे, तो इसमें आप रखिएगा संचार को, ठीक, इसमें आप रखेंगे संचार को। इसमें अगर आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिखना, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा बोलना। ये वाला गोला क्या कहेगा, बोलना, यही तो होगा हमारा। लिखना और बोलना दोनों एक दूसरे से अलग हैं और होते दोनों हैं संचार के माध्यम। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि धातु, कांच और बर्तन के बीच, धातु, कांच और बर्तन के बीच सही संबंध। तो यहाँ पे आप देखिए, कांच, धातु और बर्तन के बीच में अगर बताना है तो सही हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे कि क्या कोई धातु कांच हो सकती है, तो बिल्कुल नहीं हो सकती। कभी भी कोई धातु कांच नहीं हो सकती, कोई भी कांच नहीं हो सकती, ठीक। लेकिन तो अगर हम बात करेंगे बर्तन से रिलेशन, क्या कुछ धातु ऐसी हैं जो बर्तन हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। कुछ धातु किसके बने होते हैं, धातु से आप बर्तन बना सकते हैं। कुछ कांच से आप बर्तन बना सकते हैं। तो बर्तन के साथ दोनों का संपर्क है, लेकिन धातु और कांच से कोई संपर्क नहीं है। तो इसको हम कहते हैं सम और नो का केस। तो जब सम और नो का केस होता है तो कौन सा बनता है, तो हमारा गोला का माध्यम जो होगा वो कैसा होगा, कुछ ऐसे होगा, जिसमें ये बीच वाला क्या बताता है, दोनों से कुछ का रिलेशन बताता है। अपने बाएं साइड हो या दाएं साइड वाले से कुछ का रिलेशन बताता है। लेकिन ये दोनों जो गोले होते हैं, बाहरी गोले होते हैं, ये नो का केस बताते हैं, इनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। तो चलिए इसको हम सम और नो का केस लेते हुए यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे हमने रख दिया किसको, बर्तन, यहाँ पे हमने रख दिया बर्तन, एक साइड में हमने कर दिया धातु और एक साइड में हमने कर दिया कांच। क्या कर दिया, कांच। अब ध्यान देना,
यानी कुछ कांच के, कुछ बर्तन किसके हो सकते हैं, कांच के हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ बर्तन कांच के हो सकते हैं। कुछ बर्तन ऐसे हैं जो धातु के हो सकते हैं, बिल्कुल सही है, कुछ बर्तन किसके हो सकते हैं, धातु के हो सकते हैं, जैसे स्टील के बर्तन होते हैं, ठीक ना, अन्य धातुओं के भी बर्तन होते हैं, ऐसे ही कुछ कांच के भी बर्तन पाए जाते हैं। लेकिन क्या कोई कांच कभी धातु हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक ना। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सम सम और नो, कुछ कुछ और कोई नहीं का केस, ठीक ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है कि मालवाहक गाड़ी, मालवाहक गाड़ी, मालवाहक गाड़ी, ट्रक और वेन, इन तीनों का रिलेशन आपस में क्या हो। देखिए, तो मालवाहक गाड़ी जो होती है, ये मालवाहक गाड़ी हो गई, ये ट्रक हो गया, ये वेन हो गया, यही ना। तो ट्रक और वेन दोनों किसके अंदर आते हैं, मालवाहक गाड़ी के अंदर आते हैं। ट्रक से क्या करते हैं, सामान आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। वेन से भी क्या होता है, कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट होता है, भले ही कोई बैठे इसमें, आदमी बैठे तो उसका भी तो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, ठीक। तो वेन हो गई। तो मालवाहक गाड़ी के अंदर में कौन आ जाएंगे, दोनों, ट्रक और वेन दोनों आ जाएंगे। लेकिन कोई ट्रक वैन नहीं हो सकता और कोई वेन ट्रक नहीं हो सकता, दोनों एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं रखते। यानी आल, हम इसको क्या कह सकते हैं, आल नो, नो, ये कह सकते हैं, आल नो और नो, ध्यान दीजिएगा। तो आल का केस कौन सा हो गया, ये वाला आल हो गया, यानी इसमें कौन जाएगा, तो मालवाहक गाड़ी, इसको क्या कहें, मालवाहक गाड़ी। मालवाहक माने जो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करती है, उसको मालवाहक गाड़ी कह सकते हैं, ठीक। अब ये जो होगा ट्रक होगा, ये ट्रक किस में आता है, मालवाहक गाड़ी में आता है। वैसे ही वेन किस में आता है, ये भी मालवाहक गाड़ी में आता है। लेकिन कोई ट्रक कभी वेन नहीं हो सकती, जो क्या बताते हैं, नो के केस बताते हैं। ऐसे ही कोई वेन कभी ट्रक नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन होगा। अब इसको ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है कि बस, इंजन और पिस्टन, इसका सही आपको बताना है। अगर आपको पता हो तो ये जानते होंगे कि पिस्टन किस में होता है, इंजन में लगा होता है। पिस्टन का काम होता है किस में, इंजन में, इंजन में पिस्टन लगा होता है। और ये इंजन क्या हो सकता है, इस बस में हो सकती है। बस में क्या होता है, बस अगर चल रही है तो उसके पीछे क्या कारण है, उसके पास क्या होगा, इंजन होगा, कहीं ना कहीं एक इंजन लगा होगा, ठीक है ना, तभी बस चलती है। तो यानी पिस्टन किस में होगा, इंजन में, और इंजन किस में होगा, बस में। ये तीनों किसके किस कहते हैं, आल, आल और आल, ठीक है ना। आल, आल और आल के जो केस होते हैं ये ऐसे होते हैं। यानी हमारे आल आल का केस कौन सा है, ये जो तीनों गोला, छोटा गोला, फिर उससे बड़ा गोला और फिर उससे बड़ा गोला। तो इसमें हम रख सकते हैं पिस्टन, क्योंकि पिस्टन किस में लगा होता है, इंजन में लगा होता है। तो ये सारा जो पिस्टन होगा वो किस में लगा रहेगा, कहीं ना कहीं इंजन में लगा होगा। और सारा इंजन जो हो गया उसको उठा के किस में रख दोगे, बस में लगा देंगे, ताकि बस आगे चल सके। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। और आप अगर यहाँ पे मान लीजिए इसको यहाँ पे रखते हैं तो ये क्या बताता है, कोई बस, इंजन और पिस्टन तीनों का कोई संपर्क नहीं है। जबकि बस अगर है तो उसमें क्या होगा, इंजन लगा होगा, बस में इंजन होगा कोई ना कोई। तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। इसको अगर आप करते हैं यहाँ पे बस और इंजन लेते हैं, बस और पिस्टन लेते हैं, तो यहाँ पे तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक ना। चलिए, इसका ऑप्शन हमने क्या बताया, ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, इसको सही माध्यम से आपको बताना। अंग्रेजी, चीनी और फ्रेंच, ये क्या है, तीनों कहीं ना कहीं क्या होती हैं, भाषाएं होती हैं। तीनों भाषा होती है, और तीनों भाषा क्या है, बिल्कुल अलग है। चीनी भाषा जो चाइनीज़ भाषा जिसको बोलते हैं, जो चीन के लोग बोलते हैं ज़्यादातर, ये हो गया फ्रेंच, ये हो गया अंग्रेजी। तो तीनों तीन भाषाएँ हैं, तो तीन भाषाएँ तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक ना। यहाँ अगर एक बीच में अगर भाषा दे देता है, यहाँ पे ध्यान हमेशा इस चीज़ को, यहाँ पे भाषा दे देता और अंग्रेजी और क्या दे देता, फ्रेंच दे देता, यहाँ पे फ्रेंच दे देता, तो हमारा गोला कौन सा सही होता, तब ऑप्शन नंबर बी सही होता। तब क्योंकि भाषा दिया हुआ है, ये भाषा में दोनों आते हैं, दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन कहीं भी भाषा शब्द तो दिया नहीं है, तीन भाषाएँ दी हुई, तो तीन भाषाएँ क्या होगी, बिल्कुल अलग अलग होगी। अंग्रेजी, फ्रेंच और चीनी भाषा तीनों अलग होंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया रहा है कि विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के बीच सही वेन आरेख को चुनिए। तो आप बताइए क्या हो सकता है। तो विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान,
विज्ञान के ही तो पार्ट होते हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, ठीक। और लेकिन भौतिक विज्ञान क्या होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है इसमें, और जीव विज्ञान क्या होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। इसमें आप जो चीज़ पढ़ते हैं वो अलग होती है, और भौतिक विज्ञान में आप जो चीज़ें पढ़ते हैं वो बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन होते कहीं ना कहीं किसके पार्ट होते हैं, तो विज्ञान के पार्ट दोनों होते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान जीव विज्ञान से पूरी तरह से अलग है। लेकिन ये दोनों आते किस में, तो ये दोनों आते हैं किस में, विज्ञान के अंतर्गत में आते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा दे रहा कि फूल फल और पत्ते में सही आरेख चुनिए। तो फूल फल और पत्ते क्या होंगे, एक पेड़ के तीनों हिस्से हैं, एक किसी पौधे के ये तीनों हिस्से हैं, पेड़ के तीनों हिस्से, उसमें फूल हो सकता है, फल हो सकता है, पत्ते हो सकते हैं, ठीक ना। लेकिन ये तीनों आपस में क्या है, एकदम अलग हैं। फूल अलग चीज़ होती है, पत्ता अलग, फल अलग चीज़ होता है, और पत्ता अलग चीज़ होता है। तो तीनों क्या होता है, तीन गोले को बता रहा है, तीन अलग अलग चीज़ों को बता रहा है। तो क्या कर देंगे, ये वाला हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये फूल और पत्ते, यहाँ पे फूल पत्ते और पेड़ होता, तो हमारा जो गोला बनता है वो कैसे बनता, तो फूल और पत्ते दोनों अलग अलग, और दोनों एक इसमें आ जाते, तो एक गोले के अंदर में आ जाते हैं, यानी पेड़ के अंदर में आ जाते, तब ये गोला बनता है, ऑप्शन नंबर बी लगता। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों एक कहीं ना कहीं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, तो हम ऑप्शन नंबर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हमारा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है जूते घास और मोबाइल के बीच सही रिलेशन बताइए। तो जूता घास और मोबाइल क्या तीनों में कोई संपर्क है, बिल्कुल नहीं है। मोबाइल अलग चीज़ है, कोई जूता मोबाइल नहीं हो सकता, कोई मोबाइल जूता नहीं हो सकता, कोई घास मोबाइल नहीं हो सकता, ठीक है। इसी तरह से कोई जूता घास नहीं हो सकता, तीनों एकदम बिल्कुल अलग हैं, ठीक ना। जब तीनों अलग होती हैं तो इसको क्या कहते हैं, नो नो और नो का केस। और नो और नो और नो का केस में क्या होता है, तीन गोले जो भी होंगे वो क्या होंगे, बिल्कुल अलग अलग होंगे। तीन हो या चार हो, यहाँ पे अगर चार भी कर देता है, एक और कोई चीज़ रख देता है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको भी अलग कर देंगे। यहाँ पे बिल्ली रख दिया या कुत्ता रख दिया, तो उसको भी क्या करेंगे, नो के केस में डाल के इसको चार गोला लिख सकते हैं। मान लीजिए ऐसे तो बेसिकली तीन ही आता है, लेकिन चार बढ़ा दिए तो चार भी कर सकते हैं। ये क्या होते हैं, नो 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 केस कहते हैं, जो यानी किसी का एक दूसरे से कोई संपर्क ही नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर अब बात करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा लगेगा, तो ऑप्शन हम लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। कह रहा बाघ भैंस और पशु, चलिए बताइए बाघ क्या है, भैंस क्या है, पशु क्या है। तो कोई बाघ क्या भैंस हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है। और कोई भैंस क्या बाघ हो सकती है, ये भी नहीं हो सकती। ये दोनों एक दूसरे से अलग है। लेकिन दोनों आते किस में, तो दोनों आते पशु में हैं, दोनों होते तो पशु ही हैं, चाहे भैंस हो चाहे बाघ, दोनों को क्या कहते हैं, पशु कहते हैं, एनिमल कहते हैं, जानवर कहते हैं। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही गोला कौन सा होगा, ये वाला होगा, जिसमें एक ऑल का केस है। यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पशु, यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर बाघ, और इस गोले में कौन हो जाएगा, तो इस गोले में हम लिख देंगे भैंस, यही होगा। पशु के पशु जो होते हैं, बाघ और भैंस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और दोनों आते किस में हैं, तो होते पशु हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अन्य क्या हो गया, अन्य गलत है, ठीक ना। अब कह रहा है इंडोर खेल चेस और कैरम के बीच सही रिलेशन बताइए। इंडोर गेम क्या होता है, इंडोर गेम का मतलब क्या होता है, एक होता है इंडोर गेम, एक होता है आउटडोर गेम। एक होता है इंडोर गेम, एक क्या होता है आउटडोर गेम। आउटडोर गेम का मतलब क्या होता है, जो जिसे खेलने के लिए आपको क्या करना है, बाहर जाना पड़े। आउटडोर गेम, यहाँ पे गेम, ठीक, आउटडोर गेम होगा। जैसे फुटबॉल क्रिकेट, इन सब को खेलने के लिए आप घर में थोड़ी नहीं बैठ के खेल सकते हैं। लेकिन अगर बात करोगे चेस की, तो चेस को आप बैठ के घर में खेल सकते हैं, कैरम को घर में बैठ के खेल सकते हैं। तो ये दोनों क्या होते हैं, इंडोर खेल होते हैं, इंडोर गेम होते हैं, ठीक है। और लेकिन तो चेस को कभी कैरम नहीं कहोगे और कैरम को कभी चेस नहीं कहोगे, दोनों दो अलग अलग खेल हैं। तो दोनों दो अलग अलग खेल हैं, यानी दोनों दो गोले क्या होंगे, बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे। और ये आते दोनों किस में, तो इंडोर खेल में आते हैं, इंडोर गेम में आते हैं। तो दोनों को कैसे कर देंगे, ये होगा हमारा सही ऑप्शन, ठीक। यानी ये हमारा सही ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। इसमें किसको रखेंगे, तो इंडोर गेम, इंडोर गेम। यहाँ पे किसको रखेंगे, तो यहाँ पे चेस को रख दीजिए। यहाँ पे किसको रख देंगे, यहाँ पे कैरम को रख दीजिए। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन यहाँ पे होगा, ठीक है। कह रहा है कपड़े शर्ट और ताला के बीच सही संपर्क बताइए। अब आप बताइए, क्या कोई कपड़ा शर्ट हो सकता है,
क्या कोई कपड़ा शर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो शर्ट होगा कहीं ना कहीं कपड़े का बना होगा, ठीक ना। शर्ट होगा कहीं ना कहीं कपड़े का बना होगा। क्या कोई ताला शर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कोई ताला शर्ट नहीं हो सकता, कोई ताला कपड़ा नहीं हो सकता। यानी इस कपड़े और शर्ट से ताला का संपर्क एकदम नहीं है, ये एकदम इससे क्या है, दूर है। तो इससे दूर के लिए यहाँ पे देखेंगे तो केवल एक ही हमारा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी, जो इन दोनों से एकदम दूर है और कहीं नहीं, कहीं नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ केस एक दूसरे से रिलेशन है बता रहे हैं, इसमें भी रिलेशन कुछ ना कुछ बता रहा है, लेकिन ये एक ऐसा गोला है जो एकदम अलग बता रहा है, ठीक है ना। ये सबको बताते हैं आल का केस होता है। तब इसमें हम यहाँ पे क्या रख देंगे, ताला रख देंगे, ये सही होगा। क्योंकि कोई ताला ना तो शर्ट हो सकता है ना तो कपड़ा हो सकता है, लेकिन जितने भी शर्ट होंगे वो किसके बने होंगे, कहीं ना कहीं कपड़े के बने होंगे, कहीं ना कहीं कपड़े के बने होंगे, ठीक ना। आप इसमें यहाँ पर कपड़े मत रखिएगा बीच में, क्योंकि सारे कपड़े शर्ट नहीं होते, ठीक ना। सारे कपड़े शर्ट नहीं होते, अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, पैंट भी हो सकता है, वो अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु की बात करते हैं तो क्या होता है, परमाणु के अंदर क्या आता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आते हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपस में बिल्कुल क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, और दोनों आते किस में है, तो परमाणु के अंदर में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा, ठीक है। कह रहा है अंगूर, अनानास और फल की बात करते हैं, अंगूर, अनानास और फल। अब बताइए अंगूर क्या होता है, ये भी एक फल है, अनानास क्या है, ये भी एक फल है। दोनों यानी फल के अंतर्गत में आते हैं, लेकिन कभी कोई अंगूर अनानास नहीं हो सकता और कोई अनानास अंगूर नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल क्या है, अलग हैं। अलग हैं तो दो गोला यानी अलग अलग दिखेगा, लेकिन दोनों आते किसके अंदर, फल के अंदर, यानी फल वाला गोला कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही होगा। यहाँ पे हम किसको रखेंगे, बाहर फल। यहाँ किसको रख देंगे, यहाँ अंगूर हमने रख दिया, ठीक है। यहाँ किसको रख दिया, तो यहाँ अनानास को रख दिया, ये हो गया अनानास हो गया। ये तीनों हमारे क्या होंगे, अलग अलग चीज़ें होंगी, ये दोनों अलग अलग होंगे और दोनों फल के अंतर्गत में आएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे क्या होगा, सही हो जाएगा। कह रहा है शिखर, बादल और पर्वत, शिखर, बादल और पर्वत। अब बताइए क्या कोई शिखर बादल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्या कोई बादल पर्वत हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या कोई पर्वत बादल हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी बादल का रिलेशन क्या हो रहा है, ना तो शिखर से आ रहा है ना तो पर्वत से आ रहा है, तो बादल कहीं ना कहीं क्या होगा, अलग गोले में होगा। लेकिन ये बताइए जो शिखर होता है कहीं ना कहीं पर्वत पे ही तो होता है, जितने भी शिखर होंगे कहीं ना कहीं पर्वत पे होते हैं, ठीक है, पर्वत पे होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने शिखर हैं वो क्या है, पर्वत के अंतर्गत में आ जाते हैं और बादल बिल्कुल अलग है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा लगा दें, बी लगा दें, जहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, बादल, ठीक। जैसे हिमालय क्या है, अपने आप में पर्वत श्रृंखला है, ठीक। हिमालय पर्वत श्रृंखला है तो पर्वत हो गया, उसकी अलग अलग शिखर हैं, जिसमें एवरेस्ट क्या है, अपने आप में शिखर है, ठीक। तो यहाँ पे हम किसको रख देंगे, शिखर रख देंगे। ये हमारा सही ऑप्शन हमारा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही ऑप्शन होगा। इसमें आपको बस ये चेक करना रहेगा पहले यहीं पे बना के कि इन तीनों के माध्यम में कोई संपर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्या कोई इससे एकदम अलग तो नहीं है, ठीक ना। तो आपको ऐसे चूज करना होगा। कह रहा है टीवी कैमरा और ट्रेन के बीच बताइए, टीवी कैमरा और ट्रेन के बीच क्या संपर्क होगा। क्या कोई टीवी कैमरा हो सकता है, या कोई कैमरा क्या ट्रेन हो सकता है, या कोई टीवी क्या ट्रेन हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तीनों क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। तो टीवी, कैमरा और ट्रेन क्या है, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। तीनों बिल्कुल क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ठीक ना। ना तो कोई टीवी कैमरा हो सकता है, ना तो कोई कैमरा ट्रेन हो सकता है, ना तो कोई ट्रेन जो है टीवी हो सकती है। ट्रेन को आप टीवी कह सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते। क्या कह रहा है, बटन, पेन और कमीज़, बटन, पेन और कमीज़। अब ये बताइए जो बटन होगी वो कहाँ लगी होगी, कमीज़ के अंदर लगी होगी। बटन जो है कहाँ लगी होगी, कमीज़ के अंदर लगी होगी। लेकिन पेन क्या है, इन दोनों से एक दूसरे से क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक ना। तो हमारा सही गोला क्या होगा, इसके अगर हम सही बोलें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सॉरी एक मिनट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा ऑप्शन हमारा जो है सही नहीं मिल रहा है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, जो सारे जितने भी बटन होंगे वो कहीं ना सॉरी, इसका सही ऑप्शन जो होगा
हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, सारे बटन किस में आ जाएंगे, तो कमीज में आ जाएंगे, ये सारे बटन कमीज में आ जाएंगे। लेकिन कोई पेन कभी क्या नहीं हो सकता, ना तो बटन हो सकता ना तो कमीज हो सकता है। ठीक, तो ये वाला हमारा होगा सही वाला। ठीक, और ये यहाँ पे कोई दिया नहीं है तो इसको अलग से कर लीजिएगा, और ये हमारे ऑप्शन इसमें ये वाला सही होगा। ठीक ना, यहाँ पे अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बटन पेन और कमीज कहीं ना कहीं आपस में क्या है, एकदम अलग है। जबकि अगर आपने शर्ट पहनी होगी तो उसमें क्या बटन ज़रूर लगा होगा, बटन ज़रूर लगा होगा। ठीक है, चलिए, लहसुन अदरक और मिर्च। लहसुन अदरक और मिर्च क्या है, तीनों अलग चीज़ें हैं। तो तीनों अलग चीज़ें हैं तो तीन गोला एकदम बिल्कुल क्या होगा, अलग अलग होगा। लहसुन को अदरक की तरह नहीं यूज कर सकते हो, अदरक को मिर्च की तरह यूज नहीं कर सकते। तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। हाथी शेर और जानवर, अब इसको बताइए, हाथी शेर और जानवर का क्या होगा। क्या हाथी शेर हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी ये दोनों तो एकदम अलग हो गए। क्या शेर हाथी हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। लेकिन दोनों किसके अंदर में आते हैं, जानवर होते हैं, दोनों कहीं ना कहीं जानवर होते हैं। यानी गोला क्या बनेगा, हाथी का अलग और शेर का कहीं ना कहीं अलग होना चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के अंदर आते हैं। तो ये वाला गोला हमारा होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी वाला हमारा सही ऑप्शन होगा। यहाँ पर हम किसको रख देंगे, जानवर को रख देंगे। ठीक, यहाँ किसको रख देंगे, तो यहाँ पे हमने हाथी को रख दिया, और यहाँ किसको रखा, तो यहाँ पे हमने शेर को रख दिया। तीनों क्या हो गए, तीनों दो हाथी और शेर बिल्कुल अलग अलग हो गए, और जानवर दोनों कहीं ना कहीं किस में आते हैं, जानवर के अंतर्गत में आते हैं। अब इसमें क्या दिया है कि यहाँ क्या कह रहा है, किरण। किरण, किरण का क्या कह सकते हैं, लाइट भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, लाइट कह सकते हैं, लाइट हो गया। ये क्या हो गया, महासागर हो गया, और सूरज हो गया, यानी सूरज का मतलब क्या हो गया, सन हो गया। ठीक ना, सन हो गया। तो लाइट, अगर हम बात करेंगे जितनी भी लाइट है कहीं ना कहीं किससे आ रही है, सन से आ रही है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो सारी लाइट किससे आ रही है, कहीं ना कहीं सन से आ रही है। तो यहाँ पे हम किसको ले लेंगे, लाइट को, यानी किरण को, किरण। ये कौन होगा, तो ये हो जाएगा हमारा सन, यानी सूरज। और कोई किरण और ना ही कोई सूर्य क्या हो सकता, कभी महासागर हो सकता। तो महासागर क्या है, अपने आप में बिल्कुल अलग है, महासागर अपने आप में बिल्कुल अलग है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, पेन, कंप्यूटर और पेपर। पेन, कंप्यूटर और पेपर, अब बताए पेन क्या है, कंप्यूटर क्या है, पेपर क्या है। तो कहीं ना कहीं तीनों चीज़ें एक दूसरे से क्या है, अलग है। कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं एक दूसरे से अलग हैं। कोई पेन कंप्यूटर नहीं हो सकता, और किसी कंप्यूटर को आप पेपर की तरह यूज नहीं कर सकते, और किसी पेपर को आप कंप्यूटर की तरह यूज नहीं कर सकते, और किसी कंप्यूटर को आप पेन की तरह यूज नहीं कर सकते। तो तीनों क्या है, आपस में एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन होगा। लंबाई, चौड़ाई और आयाम, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है, और ये आते किस में, तो ये कहीं ना कहीं आयाम के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे हम किसको लिख देंगे, लंबाई। इस वाले गोलों को हम क्या कर देंगे, चौड़ाई, क्योंकि लंबाई चौड़ाई दोनों अलग चीज़ें होती हैं, और दोनों किसके अंदर, तो आयाम के अंतर्गत आता है। ये हो गया आयाम, बड़ा वाला गोला आयाम का हो जाएगा। तैरना, चलना और व्यायाम क्या होता है, चलना, तैरना और व्यायाम। तो चलना और तैरना दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं ये दोनों किसके अंदर, व्यायाम के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। जिसमें हमें छोटे वाले गोले को क्या मानेंगे, एक को चलना, एक को हम लिख सकते हैं यहाँ पे तैरना, और यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे व्यायाम हो सकता है। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारी थी इस सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट था। इसके बाद ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन उन्हीं क्वेश्चन को रखेंगे जो कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।